पिंकू बेटा तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, ये क्या तुम्हें ठंड लग गई है? स्वीटू जी पिंकू को बहुत तेज बुखार है। स्वीटू जी कहाँ जाएंगे अब आप इस वक्त रात के? मैं जा रहा हूँ पहाड़ों की तरफ, वहाँ से बुखार उतारने वाली जड़ी बूटी लाऊंगा। हमारी नींद क्यों खराब की तुमने? शर्मीलो शर्म करो, अगर आज उन पर बुरा वक्त आया है। बहुत गहरे बादल छा जाते हैं और बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। स्वीटी चिड़िया और उसका हस्बैंड स्वीटू बहुत परेशान हो जाते हैं और वो तेजी से उड़ने लगते हैं और उनका बेटा पिंकू बहुत रोने लग जाता है। मम्मा मुझे माफ कर दीजिए, आप कितनी ये कहानी है स्वीटी चिड़िया की एक खूबसूरत सी फैमिली की। दूर किसी जंगल में चिड़ियों का एक परिवार रहा करता था, जिसमें स्वीटी चिड़िया, उसका बेटा पिंकू और उसका हस्बैंड स्वीटू भी रहा करते थे। सर्दियों का मौसम था। वो तीनों मिलकर तेज धूप में एक दरख्त के ऊपर बैठे हुए थे और तेज धूप से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। वो तीनों ऐसे ही बैठकर बातें कर रहे थे कि उनका बेटा पिंकू अपने पापा से कहता है, पापा आपने मुझसे प्रॉमिस किया था पिछले संडे को कि आप नेक्स्ट संडे को जब भी नदी पर जाएंगे तो मुझे साथ लेकर जाएंगे। हाँ बेटा, मैंने किया तो था, लेकिन मौसम देख रहे हो ना कितना सर्द है। अगर मैं आपको ले गया तो हो सकता है आपको ठंड लग जाए। हाँ बेटा पिंकू, मौसम बहुत सर्द है, आप नदी पर जाकर क्या करोगे? और नदी पर है ही क्या खास चीज, वही पेड़ हैं, वही आसमान है, जमीन है, तो फिर आपने क्या पानी देखने जाना है वहाँ? नहीं मम्मा, मुझे पानी की आवाज बहुत पसंद है और मैं बहते हुए पानी की रंग बिरंगी मछलियों से दोस्ती करूंगा और वहाँ पर फूलों पे तितलियां भी तो आती है ना। बेटा जिद मत करो, ये तो तुम्हें शौक है ना बहुत जाने का अब, लेकिन जब रात को तुम्हारे पंख दर्द करेंगे तभी पता चलेगा। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मम्मा प्लीज मान जाए ना, मुझे जाना है ना। अरे स्वीटी, अगर पिंकू का दिल है जाने के लिए तो जाने दो, कुछ नहीं होता, मैं साथ ही हूँ ना। और मैं तो कहता हूँ कि तुम भी साथ चलो। अरे आप भी बच्चे के साथ बच्चे बन जाते हैं, मैं उसे मना कर रही हूँ और आप मुझे भी तैयार कर रहे हैं। हाँ स्वीटी, कुछ नहीं होता, कभी कभार ऐसे मिलकर आउटिंग पे जाना चाहिए। फिर क्या था, फिर वो तीनों मिलकर नदी की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं। आसमान साफ था और बहुत तेज धूप निकली हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें मौसम की सर्दी का अंदाजा नहीं हो रहा था। वो उड़ते उड़ते दरमियान में बहुत थक जाते हैं और एक दरख्त पर आराम करने के लिए ठहरते हैं। मम्मा कितना सफर रह गया है? बेटा वो सामने जो नजर आ रहे हैं ना बड़े पेड़, उनके साथ आगे ही थोड़ा सा नदी है। अच्छा मम्मा, फिर तो बिल्कुल थोड़ा सा सफर रह गया है और मैं तो बिल्कुल भी अभी तक थका नहीं हूँ। हाँ बेटा, ये तो तुम कह रहे हो ना, रात को पता चलेगा। फिर वो फिर से अपना सफर शुरू करते हैं और बहुत जल्द वो नदी पर पहुंच जाते हैं। पिंकू नदी के पानी को रवानी से बहता हुआ बहुत खुश हो जाता है। पिंकू को बचपन से ही नदी का पानी बहुत पसंद था। वो बचपन में अक्सर ही पापा के साथ आया करता था। मम्मा ये पानी कितना अच्छा बह रहा है ना। हाँ बेटा। मम्मा आज इसमें मछलियाँ क्यों नहीं दिख रही? बेटा वो शायद अगले संडे को आएंगी, आज इसमें मछलियाँ नहीं दिख पा रही। मम्मा अब क्या होगा? कुछ नहीं बेटा, अब हमें चाहिए कि हम घर चलते हैं। मम्मा अभी तो आए हैं, अभी मुझे फूल भी देखने हैं, मैं उधर जाकर फूल देख लूं क्या? हाँ बेटा जाओ देख आओ। और फिर पिंकू थोड़े से दूर फूलों को देखने चला जाता है। पिंकू फूल देख ही रहा होता है कि उसके ऊपर बहुत खूबसूरत खूबसूरत तितलियां आ जाती हैं और पिंकू उनको देखकर बहुत खुश हो जाता है। वाह कितनी खूबसूरत तितलियां आ गई हैं। मम्मा मम्मा ये देखें कितनी प्यारी तितलियां हैं। हाँ बेटा बहुत खूबसूरत हैं। अब अगर तुमने देख ली हैं तो हम अपने घर वापस चलते हैं। फिर क्या था, वो तीनों मिलकर अपना सफर अपनी वापसी के लिए शुरू करते हैं। उड़ते उड़ते वो रास्ते में एक दरख्त पर बैठ जाते हैं।
बेटा, आप बहुत थके थके से लग रहे हो। अब तो मौसम में भी काफी तब्दीली आ गई है। धूप पहले तो ज्यादा थी, लेकिन अब हल्की हल्की हवा की वजह से धूप का इतना पता नहीं चल रहा। धूप बहुत ठंडी हो गई है। मम्मा, कुछ नहीं होता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो ऐसे ही बातें कर रहे थे कि आसमान पर बहुत गहरे बादल छा जाते हैं और बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। स्वीटी चिड़िया और उसका हस्बैंड स्वीटू बहुत परेशान हो जाते हैं और वो तेजी से उड़ने लगते हैं। उड़ते उड़ते वो जल्दी से एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और उनका बेटा पिंकू बहुत रोने लग जाता है। मम्मा, मुझे माफ कर दीजिए, आप कितनी बड़ी मुश्किल में फंस गए मेरे जिद करने की वजह से। बेटा, आप रो क्यों रहे हो? अब ऐसे हालात में हमें रोना नहीं चाहिए, बल्कि सब्र और हौसले से इनका मुकाबला करना चाहिए। अगर आप ऐसे रो दोगे तो हम भी परेशान और हौसला हार देंगे। और फिर पिंकू अपनी मामा के गले लग जाता है। बारिश लगातार हो रही थी और वो वहीं उस बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करते रहते हैं। वक्त गुजरता रहा और शाम हो गई और फिर बारिश रुक गई और हर तरफ तरोताजगी हो गई। आसमान बिल्कुल साफ नजर आने लगा। अब हमें वापस जाना चाहिए, अपने घर के लिए सफर शुरू करना चाहिए। अगर हम यूं ही डरते रहे तो हम रात को न जाने किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। फिर क्या था, वो अपना सफर फिर से अपने घर के लिए शुरू करते हैं और जल्द ही वो अपने घर पहुंच जाते हैं। हमने कर लिया, हमने कर दिखाया, हम अपने घर पहुंच गए। पिंकू बहुत परेशान था क्योंकि उसे बहुत ज्यादा दुख था अपनी मामा पापा को परेशानी में देखकर, जो उसकी वजह से थे। बेटा पिंकू, आप इतने परेशान क्यों हो? चलो जल्दी से सो जाओ। और पिंकू जैसे ही अपनी मामा के ऊपर लेटता है तो उसकी मामा कहती है, पिंकू बेटा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। ये क्या, तुम्हें ठंड लग गई है? स्वीटू जी, पिंकू को बहुत तेज बुखार है। और फिर पिंकू का पापा स्वीटू भी पिंकू के पास आ जाता है। बेटा, आपने ठंड की वजह से और टेंशन की वजह से अपने आप को बुखार चढ़ा लिया। आप परेशान मत हो, मैं जा रहा हूँ, मैं आपके लिए मेडिसिन लाता हूँ। स्वीटू जी, कहाँ जाएंगे अब आप इस वक्त रात के? मुझे कुछ नहीं होता, मैं जा रहा हूँ पहाड़ों की तरफ। वहां से बुखार उतारने वाली जड़ी बूटी लाऊंगा जिससे पिंकू का बुखार उतर जाएगा। लेकिन क्या आप अकेले जाएंगे? नहीं, मैं कालू कौवे को अपने साथ ले जाऊंगा। और फिर स्वीटू कालू कौवे की तरफ चला जाता है। कालू, अरे ओ कालू, उठो उठो, मेरे बेटे पिंकू को बहुत तेज बुखार है, मेरे साथ चलो। मुझे दिशा का सही से रास्ता मालूम नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। अरे अरे, तुमने रात के इस पहर हमारी नींद तबाह कर दी। अगर बेटा तुम्हारा बीमार है तो दवाई लेने भी तुम ही जाओगे ना, हमारी नींद क्यों खराब की तुमने? शर्मीलो, शर्म करो। अगर आज उन पर बुरा वक्त आया है तो कल हम पर भी तो आ सकता है ना। स्वीटू, हमें माफ कर देना। शर्मीलो की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। और फिर कालू कौवा स्वीटू के साथ मिलकर पहाड़ों की तरफ पिंकू के लिए बुखार की दवाई ढूंढने चला जाता है। वो दोनों मिलकर जैसे ही आगे जाते हैं तो उन्हें मिल जाती है बुखार वाली बूटी और वो जल्दी से बुखार की बूटी लेकर अपने घर की तरफ वापस हो लेते हैं। ये लो स्वीटी, जल्दी से इसका पानी निकालकर पिंकू के मुंह में डाल दो। थोड़ी ही देर में पिंकू का बुखार उतर जाएगा। और फिर स्वीटी चिड़िया जड़ी बूटी का पानी निकालकर पिंकू के मुंह में डाल देती है और थोड़ी ही देर में उसे बुखार से आराम आ जाता है। कालू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बुरे वक्त में हमारा साथ देने के लिए। नहीं नहीं चिड़िया दीदी, इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है। अगर आज आप पे बुरा वक्त आया है तो कल हम पर भी तो आ सकता है ना। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। रुकिए कौवे भैया, ये दाने लेते जाइए। मुझे उम्मीद है कि शर्मीलो ये दाने देखकर बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, ये तो है चिड़िया आपी। फिर कालू कौवा उनसे दाना लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है।